वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों सोशल मीडिया पर शी इज माई एवरीथिंग जैसी पोस्ट लिखना बंद करो, क्योंकि जब वो तुम्हें छोड़कर जाएगी तो शैतान भी तुम्हारे पास बैठकर रोएगा। उस दिन वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी जैसे तुम्हारी कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। उस वक्त सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हें तसल्ली देगी। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ किसी भी औरत से जाकर पूछ लो कि वो अपने मर्द में क्या पसंद करती है। देखना तुम्हें एक ही बात के मुख्तलिफ वर्जन सुनने को मिलेंगे कि वो उसे खुश रखता है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है, बाकी उस मर्द में उसे कुछ भी पसंद नहीं होता। नंबर 2, मर्दों पहले उसे फुल कंट्रोल करो, फिर उससे शादी का फैसला करो। अगर इस इम्तिहान में तुम फेल हो गए तो वो तुम पर चढ़ दौड़ेगी, तुम्हारी कीमत गिर जाएगी, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी मत करो। सख्त मिजाज औरत देखकर ये मत समझो कि तुम उसे काबू नहीं कर पाओगे। औरत भले कितनी भी सख्त मिजाज हो, अंदर से उसकी फितरत नरम ही होती है। ये कुदरत के असूल है, मैंने नहीं बनाए। हर सख्ती के नीचे नरमी का दरिया छुपा होता है। इसलिए मर्दों पहले उसे फुल कंट्रोल करो, फिर उससे शादी का फैसला करो। नंबर 3, मर्दों ये अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी को बताओ कि तुम कहाँ जॉब करते हो, पर उसे अपने वर्क स्टेशन से दूर रखो। तुम्हारा वर्क स्टेशन तुम्हारा शादी का बिस्तर नहीं है, उसे वहाँ का मत बताओ। मर्दों खुद में और उसमें साफ हदें मुकर्रर करो, वरना एक दिन वो तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हारे कुलीग्स के सामने तुम्हारी इज्जत मेलिया मेट करके रख देगी। नंबर 4, मर्दों शादी गुड़िया और गुड्डे का खेल नहीं है, बल्कि शादी एक शिद्दत भरी जंग का मैदान है। क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। मर्द अपने ख्वाबों के पीछे लगातार भागता रहता है, जबकि औरत मर्द की मेहनत और अचीवमेंट से फायदा उठाती रहती है। इसलिए मर्दों तुम्हें चाहिए कि एक खतरनाक मर्द के तौर पर जीतने वाली स्ट्रैटेजी के साथ रिलेशनशिप में दाखिल हो जाओ। पुरइत्मीनान मगर दहशत ज़दा शख्सियत का इजहार करो। पहले ही दिन से उस पर अपनी दहशत तारी कर दो। अपने घर को एक दहशतगर्दी की एकेडमी बना दो। देखना वो अपनी जिंदगी के बाकी तमाम दिन तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारा हर हुक्म बजा लाएगी। नंबर 5, मर्दों अपने राज सिर्फ अपने तक रखो, उन्हें अपनी औरत को बताना बंद करो। तुम उसे अपने राज बताकर खुद को कमजोर कर दोगे। मर्दों अपने सारे राज अपने पास रखो, ये समझना छोड़ दो कि तुम उसे अपने राज शेयर करके उसे अपने करीब ले आओगे। ऐसा करके तुम सरासर बेवकूफी करोगे। उसके सामने पुरइसरार बने रहो, उसे खुद पता लगा लेने दो कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि जितना कम वो तुम्हारे बारे में जानेगी तुम उतना ही सेफ रहोगे। और दूसरा ये कि अपने लिए खुद से नीचे किसी खातून की तलाश करो। अगर तुम जापानीज चिन्ह हो तो जर्मन शेफर्ड के पीछे मत भागो। नंबर 6, मर्दों अगर वो अपना सामान बांधकर तुम्हें छोड़कर जाने का इरादा कर ले तो मर्दों उसे जाने दो, उसे मत रोको, ना उसके पीछे भागो और ना ही उसे वापस लाने की उससे भीख मांगो। मर्दों बस खुद पर फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। उसके तुम्हें छोड़ जाने को एक मौका समझो, एक टर्निंग पॉइंट, और खुद को एक हाई वैल्यू मैन बनाओ। अपनी वैल्यूज इतनी हाई कर लो कि वो लोगों को ये बताती फिरे, समझाती फिरे, यकीन दिलाती फिरे कि तुम दोनों आपस में कभी कपल थे। कहां वो कहां तुम, कोई भी उसकी बात पर यकीन ही ना करे। नंबर 7, मर्दों बात हमेशा एक्शंस की होती है, बातों की नहीं। अगर तुम शादी के लिए लड़की देख रहे हो तो उसकी बातों पर कम, उसके एक्शंस पर ज्यादा तवज्जो दो। वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएगी कि पाक दमन औरतें पाक दमन मर्दों के लिए हैं, लेकिन अगले ही दिन वो बिना दुपट्टे के अपने ब्रेस्ट और हिप्स की तस्वीरें अपलोड कर देगी। मर्दों उसकी बातों पर नहीं, उसके एक्शंस पर ध्यान दो। तुम बादशाह हो। रिलेशनशिप की सिमत पहले ही डेट से मुतय्यन करो। पोजीशन अपने कब्जे में और हदें अपनी मजबूत रखो। बिल्कुल अंटार्कटिका की वेल की तरह हो जाओ। अपने इलाके में अपनी हदों में किसी को भी मत ताने दो। नंबर 8, मर्दों उस पर हाथ उठाकर उसकी बदतमीजी का जवाब मत दो। इससे चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और तुम खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। मर्दों उससे बहस मत, इससे उसके ड्रामा को मजीद फ्यूल मिलेगा। इसके बजाय उसे इग्नोर करो और खुद पर काम करो। जिम जाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर तवज्जो दो। तुम्हारी वजह से उसे मिलने वाली सारी सहूलतें जैसा कि टाइम, पैसा और फेवर, उनको कम या बिल्कुल बंद कर दो। इस तरह उसे तुम्हारी कीमत का एहसास हो जाएगा। अगर वो फिर भी खुद में बदलाव ना लाए तो शफकत के साथ उसे खुद से अलग कर दो। नंबर 9, मर्दों औरत वैल्यू के पीछे जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसा, स्टेटस, पावर या नेटवर्क है तो वो तुम्हें शेयर भी कर लेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो वो तुम्हें कंगला कहकर
जाकर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मर्दों, औरत हमेशा अपने लिए बेहतरीन डील चूज करती है। वो तुम्हारी वफादारी पर कम, तुम्हारी वैल्यू पर ज्यादा टिकती है। यानी अगर तुम्हारी वैल्यू उसकी वैल्यू से ज्यादा है तो वो ना सिर्फ तुम्हें चाहेगी बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू उसकी वैल्यू से कम है तो उसकी नजर में तुम जीरो बल्कि इनविजिबल हो जाओगे। मर्दों, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो। कहते हैं तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू सबसे तेज तब गिरती है जब तुम्हारा दोस्त नई गाड़ी ले लेता है। औरत भी हमेशा इसी तरीके से चलती है। वो हर वक्त अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ रही होती है। और नंबर 10, मर्दों, जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी चॉइस गलत थी, जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि वो बदतमीज और जहरीली है, तो मर्दों, शहर से दूर एक घर रेंट पर देखो। धीरे धीरे उसका किराया देना शुरू करो, कपड़े और बेडिंग खरीदना शुरू करो। फिर एक दिन उठकर निकल जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखो। मर्दों, जानबूझकर ऐसे जहरीले माहौल में मत फंसे रहो जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। जो मर्द एक लंबा अरसा ऐसे जहरीले माहौल में रहता है, बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है, वो एक कमजोर मर्द बन जाता है, बच्चों के लिए बुरी मिसाल बन जाता है। और जो छोड़कर निकल जाता है, जाकर खुद को बेहतर बनाता है, वो अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी का सबक देता है।